हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटर और फाइनल के एग्जामिनेशंस फॉर जून 26 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग क्योंकि अप्रैल मंथ में एंटर कर चुके हैं तो अब डिसाइसिवली पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए तैयारी इस हिसाब से करनी होगी कि एग्जाम चाहे जो भी आए हम एग्जाम को क्लियर कर रहे हो। इस तरह का एक फ्रेमवर्क मैंने आपके सामने रखा था। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करने को कहा था। पहले भी मैंने गाइडेंस वीडियोस बनाए थे फॉर ऑल द 3 पेपर्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड आई होप जो लोग इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा उसको। आज एक बार फिर से दोहरा देता हूं हमारा वो गाइडेंस क्या था। हमारा गाइडेंस बहुत सिंपल सा था कि आप हमारे दिए हुए फ्रेमवर्क पे चलिए एंड इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड अगर आप इस प्रोसेस को, इस फ्रेमवर्क को सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं देन यू विल जस्ट गेट एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स एंड आप जितना सोचो उससे बहुत बढ़िया आप परफॉर्म करोगे इन जून 2026 एग्जाम्स। तो वो कैसे होगा? एक फ्रेमवर्क बना के दिया था मैंने आपको और वो कहा था कि आप अपने एग्जाम देने से पहले 3 बार फुल लेंथ मॉक्स दे दीजिए। यानी कि आपको पूरा पेपर 3 बार अटेम्प्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेपर मतलब 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, बट आपको एग्जाम सिनेरियो सोचते हुए 3 पेपर्स के जवाब देने हैं। कब कब देने हैं सर? एक देना है मिड अप्रैल में, यानी मान लीजिए लगभग 15 अप्रैल के आसपास में, जो कि यहां से लगभग 10 दिन दूर है। सेकंड आपको एग्जाम देना है लगभग 5 मई के आसपास में एंड लास्ट आपको एग्जाम देना है 20 मई के आसपास में। ये फुल मॉक्स होंगे। आप इनके लिए बैठेंगे वैसे ही जैसे एग्जाम में बैठते हैं और अटेम्प्ट आपको पूरा पूरा नहीं करना है। मैंने आपको इस फ्रेमवर्क का पूरा डिटेल तो वैसे समझाया था, लेकिन अभी फिर भी क्लैरिफाई कर देता हूं जितने भी इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। ये तीनों मॉक देने में मैं ये नहीं कह रहा आपको तो 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। ग्रेजुअली आपको अपना अटेम्प्ट और अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। आपको अपना पहला मॉक जो लिखना है 15 अप्रैल को, उसमें आपको 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके दिखाना है। अगर 15 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक आप एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का भी अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो अपने आप में एक फीडबैक है कि बॉस यू आर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आप कहेंगे सर 50 मार्क्स कैसे डिसाइड करेगा कि हम अंडर प्रिपेयर्ड है? वो इसलिए डिसाइड करेगा क्योंकि अगर आपने क्लासेस भी कर रखी हैं तो भी सिर्फ क्लासेस के दम पे, छोड़ दीजिए रिवीजन वगैरह, सिर्फ क्लासेस के दम पे भी आप 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर 50 में 50 लाना है क्या? नहीं, आपको 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके 30 और मोर लेकर के आना है। दैट इज योर रिक्वायरमेंट फॉर मॉक नंबर 1। ये 15 अप्रैल को आपको अपना मॉक पॉसिबली लिखना है और उस समय आपको बस इतना करना है, 50 मार्क्स या उससे ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, 30 मार्क्स और उससे ज्यादा स्कोर कीजिए। इसके अलावा ऑब्वियसली मॉक 2 और मॉक 3 भी आपको देना होगा, जिसकी डेट्स मैं यहां पे लिख करके लेके आया हूं। आपको लगभग 5 मई के आसपास में, यहां पे आप देख सकते हैं डेट, एंड लगभग 20 मई के आसपास में आपको देना है अपना मॉक नंबर 3। स्कोर कितना करना है सर? मॉक 1 में 30+, मॉक 2 में 40+ एंड मॉक 3 में 50+। दिस इज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आपको ऐसे स्कोर करना है। मैं इस फ्रेमवर्क के ऊपर में और भी डिटेल में चर्चा करता रहूंगा। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा। बट आज जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि ये सारे मॉक्स हम आपके लिए फ्री में लेकर के आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनके लिए तो है ही, जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड नहीं है उनके लिए भी ये सारे मॉक्स हमारी तरफ से फ्री हैं। अब ये फ्री सर कैसे है और किन किन पेपर्स के लिए है? तो आप सभी को बताया मैं 4 पेपर पढ़ाता हूं, चारों पेपर्स के लिए मॉक्स फ्री हैं एंड मैं चाहता हूं इन मॉक्स को आप शिद्दत से सच में दें। मैं सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाहता, सिर्फ मॉक्स नहीं बनाना चाहता, सिर्फ सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं करना चाहता। मैं सच में चाहता हूं कि आप मेरे इस फ्रेमवर्क को फॉलो भी करें एंड देखें सरप्राइजिंगली आपका कैसे कॉन्फिडेंस एलिवेट होता है। मैंने यहां लिखा ही है भैया, कॉन्फिडेंस अनलॉक करने का समय आ गया है। एंड ये कैसे होगा सर? बहुत सिंपल है, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। टोटल 3 स्टेप की ये जर्नी है आपको सक्सेस पाने के लिए। स्टार्ट करते हैं विद अप्रैल मंथ। अप्रैल में मैं आपको टोटल 4 मॉक्स दे रहा हूं, उनके टाइमिंग्स प्लीज लिख लीजिए। आपके लिए जो भी रेलिवेंट है आपके लिए वो मॉक एग्जाम इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, एंड वी आर स्टार्टिंग विद पेपर नंबर 11 FMDA यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पेपर का आपको पेपर मिल जाएगा। कितने बजे मिलेगा सर? ये मिलेगा आपको 9 AM पे। सर कहां मिलेगा? सब जगह मिलेगा। एट 9 AM वी विल अपलोड द पेपर फॉर यू और हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बाय द वे हमारे डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। वहां पे हम सबसे पहले ये पेपर डालेंगे। कितने बजे? डॉट 9 बजे आपके लिए ये पेपर डाल देंगे पूरा का पूरा। उस पेपर को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कब तक करना है? आपको टाइम दिया है 12 बजे तक का।
आपको शिद्दत से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। 9 बजे शुरू होगा, 12 बजे तक। जो लोग 15 मिनट का रीडिंग टाइम चाहते हैं वो लोग 12:15 तक भी अपना पेपर फिनिश कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन मैनेज। आपको खुद से 9 बजे डाउनलोड करना है, शिद्दत से बैठ करके सॉल्व करना है। पूरे पेपर में 50 मार्क्स का कम से कम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये है पेपर नंबर 11 के लिए। पेपर नंबर 8 उसके बाद आपका ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है 14 अप्रैल को, अगेन सेम टाइम 9 AM। कैसे हम डिसेमिनेट करेंगे अपने पेपर्स को? हम पेपर्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे एक पोस्ट के जरिए, एंड टेलीग्राम के हमारे चैनल्स पे डालेंगे। सो एवरीवेयर दिस पेपर विल बी अपलोडेड। इसके अलावा 15 अप्रैल को आपका पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों इंटरमीडिएट के पेपर्स हैं। एंड फिर 16 अप्रैल को पेपर नंबर 14 SFM विच इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मैं अपलोड करूंगा। सब के सब 9 बजे अपलोड होंगे। एंड मैं चाहूंगा आप शिद्दत से ये चारों दिन में जिस जिस दिन आपका एग्जाम पड़ रहा है उस दिन 9 AM के स्लॉट को बुक करें अपने एग्जाम देने के लिए। नो आई नो आपका, क्योंकि ये पहला पेपर है, पहला मॉक है, आप 100 मार्क्स तो एनीवेज अटेम्प्ट नहीं करने वाले। तो मुझे पूरा मालूम है कि 9 AM से शुरू करके 12 नून तक एक्चुअल में आप में से मैक्सिमम लोग एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। आप लोग 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर अपने पेपर को जितना हो सकेगा अटेम्प्ट कर लोगे। आपको इस पेपर में कई चीजें नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, चिल करना, 50+ स्कोर करने का तरीका ढूंढना। ठीक है, मतलब 50+ अटेम्प्ट करने का तरीका ढूंढना, 30+ स्कोर करने का तरीका ढूंढना। तो मुझे पता आपको 3 घंटे तो नहीं लगेंगे, बट आई एम स्टिल गिविंग यू 3 आवर्स ऑफ विंडो। अब सर ये 9 to 12 ही एग्जाम देना जरूरी है क्या? क्या हम और कोई टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं आपको पेपर दूं 9 बजे, आप रात को 9 बजे सॉल्व कर रहे हैं, या फिर पता नहीं कोई तो 3-4 दिन बाद कर रहा है, तो उसका मजा नहीं आएगा। इसीलिए आपको डेडिकेटेडली 9 to 12 वाले स्लॉट पे अगर आपको ये मॉक देना है तो आपको एक एनकरेजमेंट चाहिए ना साथ में। वो एनकरेजमेंट है कि बॉस 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे आई विल कम लाइव विद सजेस्टेड आंसर्स एंड मार्किंग स्कीम फॉर ऑल दीज मॉक्स जो उस दिन हो आपके लिए अनाउंस होंगे। यानी कि अपने डेट वाइज अगर अपने चलें, 13 तारीख को 13 अप्रैल को मैं जब दोपहर 12:30 बजे यूट्यूब लाइव करूंगा तो मैं FMDA के सजेस्टेड आंसर को 1-1.25 घंटे के अंदर डिस्कस करूंगा प्रॉपर, एंड आपको बताऊंगा किधर कितने मार्क्स देने हैं आपको। सो आपको मार्किंग स्कीम भी बता दूंगा। अकॉर्डिंगली आप मेरे साथ साथ आफ्टर गिविंग योर मॉक इवैल्यूएट करके अपने मार्क्स रिपोर्ट कर पाओगे। आप मुझे बता पाओगे सर मेरा ये स्कोर आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपके स्कोर्स को देखते हुए हम आगे की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ये सेम चीज मैं 14 अप्रैल को करूंगा फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, 15 अप्रैल को मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए करूंगा, एंड 16 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे यूट्यूब लाइव आकर के मैं पूरा सजेस्टेड आंसर डिस्कस करूंगा। ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको सिर्फ अपने पेपर, पेन, कैलकुलेटर की जुगाड़ करनी है। जो पेपर आपके पास आएगा वो PDF फॉर्म में आएगा, अपने उस पेपर को सॉल्व करना है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद अपने इवैल्यूएशंस मेरे साथ लाइव कर रहे हैं। ये सब करने से प्लीज आप मॉक 1 एक बार देके तो देखिए। मॉक 1 देते ही आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि आपको एक तगड़ा फीडबैक मिला है। जो लोग के 30+ स्कोर हो जाएंगे ना, उन लोग को वैसा फीडबैक मिलेगा कि हाँ यार हम जितने सोच रहे थे उतना भी टफ नहीं है एग्जाम। और जिनके 30 के नीचे आएंगे उनको एक वेकअप कॉल मिल जाएगा कि बॉस हम जितना सोच रहे थे उतना आसान नहीं है एग्जाम। ये चीज को आपको रियलाइज करवा रहा हूं मैं लगभग एग्जाम से 2 महीने पहले, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप आज की डेट पे ही जाग जाएं। जितनी आपने क्लासेस करी है, जितना आपने अभी तक थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह जो भी प्रैक्टिस किया है, उसके दम पे 50 नंबर का अटेम्प्ट तो तुम कर ही लोगे आउट ऑफ 128 मार्क्स। तो इतना तो हो जाएगा, और ये आपको करके एक बार देखना तो पड़ेगा। तो मैं आपको फोर्स जरूर कर रहा हूं इस काम को करने के लिए, एंड यकीन मानो आप मेरे इस फोर्स और इस डिसिप्लिन की मदद से आगे बढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश कर सकते हो, एंड एग्जाम में फोड़ सकते हो। मैं एग्जाम में छोटी बात नहीं कर रहा कि 50+ ही लाना है, 50 कम से कम लाने की मैं बात कर रहा हूं। तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट 70-80 सब तरह के स्कोर्स। पेपर नंबर 14 SFM में हाईएस्ट हमारा इस बार रहा 87। लेट्स चैलेंज दैट। जून 26 एग्जाम्स में दिसंबर 25 के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। SFM में 87 अच्छा स्कोर है, लेकिन और बेटर कर सकते हैं हम। ये कैसे होगा? इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके। तो मेरी आपसे गुजारिश इतनी सी है, बॉस क्या करना है, आप प्लीज स्प्रेड द वर्ड, यानी कि अपने दोस्तों को इस फ्रेमवर्क के बारे में प्लीज बताएं। उन सबको बताएं कि गौरव भैया के चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो, इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि तुम्हारे पास में सारे के सारे मॉक पेपर्स आ जाएं। मैं यकीन दिलाता हूं ये मॉक पेपर्स मैं एक एक करके कतरा कतरा देख रहा हूं कि इन मॉक पेपर्स में आपको वैल्यू मिले।
एंड वी विल एंश्योर दैट यू गेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू बाय सॉल्विंग दीज पेपर्स। मुझे पता है मैं आपका लगभग 4-4.5 घंटा एक दिन का लूंगा, जिस दिन ये मॉक कंडक्ट करूंगा एंड उसको इवैल्यूएट करवाऊंगा। ये सेम काम मैं वापस May 5th के आसपास करूंगा एंड May 20th के आसपास भी करूंगा, बट दिस विल एंश्योर दैट मेरा 4 घंटा, आपका 4 घंटा, सब मिला करके ये कलेक्टिवली इतना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे आपके लिए कि आपके लिए एग्जाम में फेल होना इंपॉसिबल हो जाए। क्या ये सब कुछ हो सकता है? हो सकता है। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना है एंड आज की इस अनाउंसमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सो डू 2-3 थिंग्स प्लीज। नंबर 1, कमेंट में जाकर के आप तैयार हैं इसके लिए कि नहीं, ये जरूर लिखिए। कमेंट में अपनी और कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो भी लिख सकते हैं। आप तैयार नहीं हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। सो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू आउट। प्लीज कमेंट हर कोई ड्रॉप कीजिए। नंबर 2, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए। एंड नंबर 3, प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कुछ नहीं, आपको ये पोस्ट को शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, जो मर्जी आए बस शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए कि ये 3 मॉक आपको पर पेपर देने हैं एंड यू विल बी एबल टू स्कोर सो वेल इन द एग्जामिनेशंस। तो ये इतना सा काम आप प्लीज करिए एंड जिस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं उस फ्रेमवर्क के लिए तैयार रहिएगा। तो इंतजार क्या बात का है, 13th से लेकर के 16th ये हमारे मॉक 1 के एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके सजेस्टेड आंसर्स मैं आपके साथ में साझा करूंगा। इसके बाद मई में 2 बार होगा, May 5th के आसपास में एंड May 20th के आसपास में। तो आपको इस पूरे प्रोसेस के लिए तैयार रहना है एंड वी विल स्टार्ट दिस जर्नी स्ट्रेट अवे इन अ फ्यू डेज। सो बस इंतजार क्या बात का है, लग जाइए अपनी तैयारियों में। लगभग 10 दिन बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत रिविजन तो करना पड़ेगा। स्टार्ट विद दैट। आई सी इन द नेक्स्ट वन। Bye bye.